पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है वो समझौता अभी एबेंस में रहे। पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था, युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। उसका 9 जो मेन सेंटर, वही तो बोल रहा हूँ, उसको खत्म कर दिया, खत्म नहीं हुआ। अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई। न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अवजय सिंह। आतंकवाद के खिलाफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुई, जिसके बाद सीज फायर हुआ, और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहली बार संबोधित भी किया इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के बाद। और वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान को चेता भी दिया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। इसको लेकर जब सवाल किया गया जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, तो उन्होंने साफ तौर पर भी कहा है कि पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर चेताया है कि अगर अबड़ी इस नेक्स्ट बार आतंकवादी हमला हुआ तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और वहीं बात करें तो जो कांग्रेस के द्वारा ट्वीट किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे अभी तक जिंदा हैं, जिसको लेकर भी क्या कुछ करें संजय झा, पहले सुनो उनकी बातों जी ने बिल्कुल कल साफ कहा है कि जो उद्देश्य था जब पहलगाम में घटना हुई तो ये था कि जो टेररिस्ट का जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर है उसको डिसलॉज करना था, उसको खत्म करना था। और उसको जा करके इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं, कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जा करके सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ 2 बात कहा है कि एक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। मतलब सिंधु नदी से जो इंडस से जो समझौता है वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा, उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। अब पहली बार हम लोग घटना होती थी तो हम लोग यहीं से कुछ बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर, इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, पूरा बार बदल दिया है उसका कि अब जा करके होगा तो हम अंदर जाके मारेंगे। मुझे लगता है कि सेना के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी विशेष सत्र बुलाने की मांग इस बात के सत्र भाई क्या करना है? सत्र में जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है? सत्र तो होगा ही जब मानसून सेशन होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी आकर के घटना किया, वो आतंकवादी जहां से आते हैं उसको खत्म करना। और आज तक ये काम देश से नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी जी के टाइम में, लेकिन आतंकवादी, आप बताइए ना, 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, कितना बड़ा अटैक था, कितने लोग मरे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो डिफेंस का आजकल आता भी है कि कहा भी गया, लेकिन आज तो जा करके डीप इनसाइड हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप को हिट करके, डिमोलिश करके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। बड़े बड़े आतंकवादी का नाम आया है और ये भी लोग देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ी बात कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो आतंकवादी ग्रुप है आज जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को वो अलग नहीं देखेंगे, दोनों एक ही है। इसलिए कि जब वो क्रिमेशन हो रहा था तो वहां सब आर्मी के लोग खड़े थे, वहां तो उनके पॉलिटिकल लोग खड़े थे। इसलिए देश ने और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अगर देश के नागरिक पर किसी तरह का आतंकवादी घटना हो। चारों आतंकवादी का क्या हुआ? सिंदूर ऑपरेशन जो अभी तक सिंदूर अधूरा है। ये तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है, ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछता है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री, युद्ध विराम, युद्ध क्यों हुआ था?
युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था। युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। उसका 9 जो मेन सेंटर, वही तो बोल रहा हूं, उसको खत्म कर दिया गया और जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अचीव हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ही अप्रोच किया। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीजीएमओ जो उनके हैं उन्होंने अप्रोच किया, एक तरह से सरेंडर ही मानिए उसको, तब इंडिया जाकर के इसको। लेकिन साथ साथ क्या कहा है, साथ साथ कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ। अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई हुआ है, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंतिम सवाल, राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं। राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे राहुल गांधी? चुनाव है, स्वाभाविक है, इस साल चुनाव सिर्फ बिहार में है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अब ध्यान आ रहा है, उनको भी बिहार के बारे में। अब बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे पहले कराई, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनको तो कुछ समझ है नहीं। देश में जातीय गणना पहली बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाई। और जब मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीटिंग था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने एजेंडा में लाइए कि हम जब सरकार बनेगी तो पूरा देश में करवाएंगे। कांग्रेस तो बाइकआउट कर दी, उसका कहाँ समर्थन किया उसमें। उनको आकर के धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इतना बड़ा काम बिहार में करवाया। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा किस तरह से जवाब देते नजर आ रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी बिहार दौरे पा रहे हैं, जिसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ 15 के साथ नमस्कार।